हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में रिसिप्ट वाउचर के बारे में। क्योंकि देखिए एक बिजनेस सिनेरियो दिया है और मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव स्टार्टेड ए बिजनेस नाम गायत्री मोबाइल कि सर है ये क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस किस नाम से, गायत्री मोबाइल्स के नाम से, विथ कैपिटल ऑफ आरएस 20 लाख। और कैपिटल कितना लगा रहे हैं, 20 लाख। तो आप लोग पढ़े हैं कि जब भी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन आता है तो हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, पढ़े हैं ना। कौन कौन सा, कैश का और कैपिटल। दो अकाउंट बनेगा, पहला कैश और दूसरा कैपिटल। हाँ, जब वही नीचे आएंगे तो सबसे पहले कह रहे आपको किस में करना होगा, रिसिप्ट वाउचर। और रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट ये क्या होगा। अब रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कब करेंगे, तो कह रहा बिजनेस में किसी भी प्रकार से मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। अगर जो आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस में किसी भी प्रकार से मनी रिसीव हो रहा है, पैसा मिल रहा है, यानी कि इनकम होगा ना। और जब इनकम होगा तो अकाउंट माइनस होगा कि प्लस होगा। आप लोग बताए थे पेमेंट करेंगे तो माइनस, और जब रिसीव करेंगे तो प्लस। तो जब भी प्लस होगा तो उसकी एंट्री हम किस वाउचर में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। जो आगे कह रहा है चाहे या मनी डायरेक्ट इनकम की वजह से हो या फिर वो इनडायरेक्ट इनकम की वजह से हो, चाहे आप अपने किसी एसेट्स से कमाइए या फिर आप डायरेक्टली कहीं काम करके कमाइए। आ रहा समझ में ना। यदि डायरेक्ट होगा तो भी आपके बिजनेस में इनकम, और यदि इनडायरेक्ट होगा तो भी आपके बिजनेस में इनकम। अगर जो किसी भी माध्यम से इनकम हो रहा है, प्लस आगे दिया है चाहे कैश के रूप में हो या सीधे बैंक अकाउंट में हो, हर कंडीशन में मनी रिसीव होने पर रिसिप्ट वाउचर में एंट्री की जाती है। अब अगर जो आपको डायरेक्ट इनकम हो रहा है या फिर इनडायरेक्ट इनकम हो रहा है, अब हो सकता है आपको कैश मिल जाए या कैश नहीं है तो आपको क्या हो जाएगा, वो बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में एंट्री किस वाउचर में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। जो एग्जांपल के तौर पे ट्रांजैक्शन दे रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड आरएस 20 लाख इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। यानी कि सर क्या कर रहे हैं, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, किस रूप में, कैपिटल के रूप में। हम लोग पढ़े हैं कि जब भी ऐसा कोई आता है ट्रांजेक्शन तो दो अकाउंट बनाते हैं, कौन कौन सा, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। तो यहाँ पे अगर जो लग रहा है कैपिटल के ये बिजनेस के मालिक के द्वारा, तो हम प्रोप्राइटर नाम ले सकते हैं। तो प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट ले सकते हैं ना। तो हम पहला नाम बना लेंगे किसका, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ना। और दूसरा किसका लेंगे, कैश। अब जब ये दो अकाउंट आ जाएगा तब हमको याद करना होगा गोल्डन रूल कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। आ रहा समझ में ना। समझ लीजिए इसके पहले हम लोग पढ़े थे लेजर वाउचर, पढ़े थे लोग ना। तो लेजर क्या है और वाउचर क्या, आप यहाँ से क्लियर समझ लीजिए कि जो ये ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना होगा। तो रिकॉर्ड करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, वाउचर में। तो अब ये क्लासिफाइड करेंगे ना, कौन पैसा लगा रहा है और किस में पैसा आ रहा है। तो क्लासिफाइड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लेजर का। किसका इस्तेमाल करेंगे, लेजर। तो अगर जो लेजर नहीं बना होगा तो बना लेंगे, और यदि बना होगा तो सिर्फ हमको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। जैसे इसके पहले आप लोग पढ़े थे, मास्टर्स पढ़े थे ना, अकाउंटिंग मास्टर और इन्वेंट्री मास्टर्स। तो मास्टर में आप लोग पढ़े थे जिन्हें क्रिएट एक बार करते हैं और यूज बार बार करते हैं, पढ़े थे ना। तो जो लेजर है एक बार हम बना लेंगे तो इनका यूज हम बार बार जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते। तो क्या इसके पहले हम लोग प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाए हैं लोग, बैलेंस शीट में बनाए थे लोग ना, जिसका अमाउंट कितना दिया था, 10,12,000 दिया था। एक और बनाया था हम लोग किसका, कैश का, और कैश का अमाउंट कितना था, 4,75,000। यही था ना। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट किधर जाएगा, लाइबिलिटीज, और कैश किधर आ जाएगा, एसेट। से ही पढ़े थे ना। यानी कि कैपिटल अकाउंट का अमाउंट कितना था, 10,12,000, और कैश का कितना था, 4,75,000। अब वही दोनों अकाउंट हमको यहाँ लेना है, तो बनाना नहीं होगा ना, बना होगा। लेकिन कह रहा है रिसिप्ट एंट्री कैन बी एंटर्ड इन टैली इन द फॉलोइंग टू मोड, कि यदि आप टैली के रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने जाएंगे तो टैली में दो मोड दिया है, आप दोनों मोड में किसी का भी यूज कर सकते हैं। कौन कौन सा,
तो पहला दिया डबल एंट्री मोड और दूसरा सिंगल एंट्री। अब हमको ये जानना है कि पहले आखिर डबल एंट्री मोड क्या है और सिंगल एंट्री मोड क्या है। तो कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड और सिंपल आप लोग पढ़े हैं ना, सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो सिंपल में क्या था, एक डेबिट और दूसरा, मात्र दो ही अकाउंट बनेगा। लेकिन कंपाउंड में थे तो क्या था, मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट, यानी कि एक से अधिक डेबिट भी होगा और एक से अधिक क्रेडिट। तो डबल में कब करेंगे और सिंगल में कब करेंगे, तो जब एक से अधिक अकाउंट डेबिट आता है और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट आता है, यानी कि क्रेडिट जब एक से अधिक होगा तो हम किस में कर सकते हैं, डबल एंट्री मोड में। और अगर जो एक अकाउंट क्रेडिट से कम होगा हम किस में करेंगे, यानी कि दो से कम एक होगा सिर्फ, हम किस में करेंगे, जो देखिए कह रहा है दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट एट ए टाइम। एक ट्रांजेक्शन करते समय एक साथ क्या होगा, मल्टीपल अकाउंट डेबिट होगा और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट होगा, किस मोड में, डबल एंट्री मोड में। लेकिन सिंगल एंट्री मोड में क्या कह रहा है, कह रहा है दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट, कि आपका डेबिट मल्टीपल अकाउंट होगा बट क्रेडिटिंग ऑफ ओनली वन अकाउंट ए टाइम। एक समय में आपका क्रेडिट जो है वो कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, एक बार से ज्यादा क्रेडिट आप नहीं ले सकते। तो यदि एक ही क्रेडिट है तो आप चाहें तो डबल एंट्री में भी कर सकते हैं इसका एंट्री। लेकिन ये ट्रांजेक्शन बता रहे रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन किसमें करना होगा, डबल एंट्री मोड में। और उसके लिए कहाँ जाना होगा, कह रहा है गो टू गेटवे ऑफ टैली, यानी कि यदि आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो गेटवे ऑफ टैली पे आइए। कंपनी हम लोग का दूसरा था ना, चलिए इस कंपनी को करते हैं सर्च। कहाँ है हम लोग की कंपनी, डी ड्राइव में है ना। और किसका, राजन का बैकअप लिए थे हम लोग ना, तो राजन कंप्यूटर्स एलटीडी, ये वाला है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, तो गेटवे ऑफ टैली के पास जाने कहाँ कह रहा है, तो वाउचर में आ जाएंगे। वाउचर का शॉर्टकट की क्या होगा, यहाँ पे वाउचर का वी बताए थे ना, कि जो ऑप्शन आपको हाईलाइट दिखाई देगा वही उसका शॉर्टकट की बन के आएगा। तो यहाँ पे क्या हाईलाइटेड है, अब किस वाउचर में है हम लोग, पेमेंट वाउचर। यही से पहचाना हो किस वाउचर में है, किस वाउचर में है, पेमेंट। बगल में आपको वाउचर का लिस्ट दिख जाएगा, उसका शॉर्टकट भी दिख जाएगा सामने, और यदि आप क्लिक करेंगे तो वो भी काम करेगा। तो आप बताइए कि अगर जो आप अपने बिजनेस से पैसा अगर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा बिजनेस में आ रहा है कि बिजनेस से जा रहा है, बिजनेस में भी आ रहा है ना। हम लोग इसके पहले क्या पढ़े, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कब करते हैं, किसी भी माध्यम से यदि बिजनेस पैसा आता है तो एंट्री किस वाउचर में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। और यदि आप अपने बिजनेस में 20 लाख रुपए लगा रहे हैं तो अभी बिजनेस में 20 लाख रुपए जा रहा है ना। अब जब कोई एसेट्स खरीदेंगे, जब कोई सामान खरीदेंगे तो पैसा इन्वेस्ट होगा ना, आ रहा समझे ना। तो बिजनेस में किस वाउचर में करना होगा, रिसिप्ट वाउचर में। तो पहले कौन सा वाउचर सेलेक्ट करेंगे हम, रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट की F6। अब पहले क्या पूछ रहा है, पार्टिकुलर में क्रेडिट, किसको करना है क्रेडिट। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं तो दो अकाउंट बना रहे हैं, पहला प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, ये बना है ना। दूसरा कौन सा बन जाएगा, कैश। तो इसमें प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट डेबिट की क्रेडिट, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट किस अकाउंट का है, पर्सनल रियल नॉमिनल किसका है, पर्सनल का है। और कैश रियल का। पर्सनल का रूल क्या है, गिवर यानी कि देने वाला है तो क्रेडिट, रिसीवर यदि पाने वाला है तो डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट पैसा दे रहा है बिजनेस में ना, तो बिजनेस ये देने वाला है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो कैपिटल को क्या करना होगा, कैश किस अकाउंट का है। और रियल का रूल क्या है, कि जब कोई धन्य वस्तु बिजनेस में आता है तो डेबिट, और यदि जाता है तो क्रेडिट। तो कैश में अगर जो पैसा लगाया जाए तो कैश बिजनेस में भी आ रहा है ना, तो आएगा तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा ना। अब बस यही मेथड आप लगा लीजिए यहाँ पे, कि क्रेडिट किसको करना है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, हो जाएगा ना। पहले कितना लगाया गया था बिजनेस में, जो बैलेंस शीट में लगाए थे हम लोग ना, अब कितना इस बार लगाया जा रहा है,
20 लाख। तो अब टोटल अमाउंट कितना लग गया बिजनेस में? 30 लाख 12। अब कैश पिछली बार में कितना था? 4,75,000। तो फिर 20 लाख कैश में जा ही रहा है ना, कितना हो जाएगा? तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कैश, तो क्या 24,75,000 आया हुआ है? हो जाएगा ना। जब नीचे आएंगे तो आपको नरेशन भरना होगा। क्या भरना होगा? जैसे जो सिंपल ट्रांजेक्शन कर रहे थे तो नीचे जो दिया था ना, बाय पेइंग या फिर ऐसे करके कैपिटल अकाउंट ऐसे करके, तो अगर जो आपको लिखना है तो यहाँ लिख लीजिए, और नहीं को जो समझना है तो फिलहाल के लिए हम क्या कर दिए, यही ट्रांजेक्शन क्या किए, नरेशन में टाइप कर ली। हाँ, यदि आपको लग रहा है कि हमें याद रहेगा हमेशा तो भरने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आपको लग रहा है कि नहीं हमें याद नहीं रहेगा तो भर लेंगे। एक रिमार्क का काम करेगा, रिमार्क यदि बाद में कभी आपको याद दिलाना तो वो याद दिला सकते। आ रहा समझे ना। फिर इसको कंट्रोल ए से क्या कर लेना होगा, एक्सेप्ट। तो रिसिप्ट का अगर जो ऐसे कोई ट्रांजेक्शन करना हो तो कर ले जाएंगे। अगला आप लोग खुद बताइएगा किस प्रकार का ट्रांजेक्शन और किस में होगा, बिना स्क्रीनशॉट देखे। क्या कह रहा है? Is on 2 अप्रैल 2020 sold old newspaper for Rs 245, कि आपने पुराना न्यूज़पेपर बेचा कितने रुपए का? 245। तो वो 245 रुपए आपको रिसीव होगा ना। तो देखिए हम बनाएंगे एक सन्ड्री इनकम के नाम से। किस नाम से? अब ये सन्ड्री इनकम क्यों बनाएंगे? क्योंकि यह साइड इनकम है। अब आप बताइए, हमारा बिजनेस जो है ना वो कंप्यूटर का है, डेली का डेली न्यूज़पेपर मंगाते हैं, जब एक दिन इकट्ठा हुआ तो हम उसको सेल कर दिए, कबाड़ी वाला है उसे हम क्या कर दिए, सेल कर दिए। तो हमारा साइड इनकम हो रहा है ना, बिजनेस से तो इनकम नहीं है ना, तो वो साइड इनकम है, तो हम किस नाम से बनाएंगे, सन्ड्री इनकम। क्यों होगा? क्योंकि पैसा हमको मिल रहा है ना, वो पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है तो इनकम ही हो रहा है ना। तो जब हम जाएंगे तो एक नाम बनाएंगे, किस नाम से, सन्ड्री इनकम। तो हमको लेजर बनाना होगा किस नाम से, इस अकाउंट को क्लासिफाइड कर दे रहे हैं किस नाम से, सन्ड्री इनकम के नाम से। तो सबसे पहले एक लेजर बनाएंगे। हाँ, बना सकते हैं, बताएंगे। अब देखिए बनाने के लिए हमको कहाँ आना होगा, गेट ऑफ टैली, फिर कहाँ पे आना होगा, क्रिएट, और फिर कहाँ पे आना होगा, तो यहाँ पे नाम टाइप करेंगे सन्ड्री इनकम। अब किस टाइप का है, किस ग्रुप का है, ये पहचानना है। अब आप बताइए इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है? इनकम है ना, तो इनकम अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। अब उस इनकम में भी दो दिया है, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट। अगर हम कोई वस्तु सेल करें तभी तो हमको पैसा मिल रहा है ना, तो किसी दूसरे के माध्यम से ही हो रहा है ना, तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए हमको ट्रांजेक्शन करना था, हम कहाँ गए थे, वाउचर, रेसिप्ट वाउचर में थे ना, तो यहाँ से छोड़ के हमको जाना पड़ा यहाँ क्रेडिट, लेजर, क्रिएट के बाद से लेजर और नाम टाइप करना। अगर आप चाहते हैं नहीं हम यहीं से डायरेक्टली क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऊपर ही एक तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट, दिख रहा है ना, ऊपर ही आपको किसका ऑप्शन दिखाई देगा, क्रिएट पे आके एंटर करिए, क्रिएट हो जाएगा, आ गया जस्ट महीना, हो जाएगा ना। लेकिन अगर जो आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ सी बटन होता है, इसके साथ ऑल्ट के साथ सी, ऑल्ट के साथ सी क्या होगा, डायरेक्ट यदि आपको कोई आइटम क्रिएट करना है, क्या करना होगा, डायरेक्ट यदि आपको कोई आइटम क्रिएट करना हो तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑल्ट के साथ सी, हो जाएगा ना। क्या करना होगा, अब अगर हम क्रिएट पे नहीं भी जाना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ सी, आ गया। बनाने के लिए नाम टाइप करेंगे, अंडर ग्रुप क्या सेलेक्ट करना होगा, इनडायरेक्ट इनकम। और इनडायरेक्ट इनकम क्यों ले रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अब पैसा हमको इनकम हो रहा है, ना ही कोई सप्लायर है ना ही कोई कस्टमर है। सप्लायर होता तो क्या रखते, क्रेडिटर्स, सनी क्रेडिटर्स रखते, कस्टमर होता तो सनी डेब्टर्स रखते, लेकिन इनकम हो रहा है हमको ना, एक्सपेंस होता तो एक्सपेंस रखते, इनकम हो रहा तो क्या रख रहे हैं, इनकम। और वो इनकम डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, तो हम अंडर ग्रुप क्या ले लिए, इनडायरेक्ट इनकम। बाकी टाइप्स ऑफ लेजर में कुछ नहीं लेना, डिस्काउंट नहीं है, इनवाइस राउंडिंग नहीं, नॉट एप्लीकेबल,
जीएसटी रहेगा कि नहीं रहेगा? तो जीएसटी को हम फिलहाल यहाँ कर देंगे नॉट अप्लीकेबल, इसमें जीएसटी का कोई मतलब नहीं। हो जाएगा ना? फिर कंट्रोल ए से अब संडे इनकम का लेजर आ गया यहाँ पर ना, कितना हम रिसीव कर रहे हैं? 200। अब नहीं, पहले यहाँ पे इसका भी अकाउंट बना लीजिए। आप न्यूज़पेपर बेच रहे हैं तो एक लेजर बना लिए सन्ड्री, किस नाम से? इनकम के नाम से, यही बनाया ना। और दूसरा बना लिए क्या, कैश ही मिलेगा ना, बैंक का तो जिक्र नहीं का बैंक ले लेंगे, किसमें मिलेगा? तो सन्ड्री इनकम क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट? क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि यह किस इनकम और एक्सपेंस से संबंधित हो जा रहा है ना। इनकम है तो किस में चला जाएगा? नॉमिनल में। आप लोग पढ़े हैं ना, पर्सनल अकाउंट व्यक्ति से संबंधित, रियल अकाउंट एसेट से संबंधित, और नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंस से संबंधित। तो इनकम हो रहा है ना, इनकम शब्द तो किसमें चला जाएगा? नॉमिनल में। और नॉमिनल का रूल क्या है? ऑल इनकम इज क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंस इज डेबिट। तो यहाँ पे इनकम हो रहा है ना, और जब इनकम होगा तो क्या करेंगे? अब कैश किस अकाउंट का है? रियल। अब 245 पे आपके बिजनेस में आ रहा है ना, तो हम लोग रियल अकाउंट में यही पढ़े हैं ना कि जब कोई धन बिजनेस में आता है तो डेबिट करते हैं। तो 245 हमारे बिजनेस में आ रहा है तो क्या कर लेंगे? तो टाइप करेंगे 245 और किस में आ जाएगा? तो टोटल कैश का देखिए कितना हुआ, 24,75,245, क्योंकि 4,75,000 पहले था ओपनिंग बैलेंस में, 20 लाख लगाया गया बीच में, और 245 हम क्या किए, इनकम कमाए। हो जाएगा ना? जो नरेशन भरना हो नरेशन भरेंगे और फिर कंट्रोल ए से। अब अगर जिस प्रकार का ट्रांजेक्शन मिले तो कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें? तो आज अभी फिलहाल आप लोग 2 ट्रांजेक्शन करके आइए लोग, अगले ट्रांजेक्शन से आप लोग बताएंगे अगली क्लास में। क्लियर है ना? रिसिप्ट और एंट्री कब करना हो कैसे करना हो इतना क्लियर हो रहा है ना? तो आज आप लोग इतना करके आइए।